क्योंकि ये पूरे जीवन में किसी के जीवन में भी ये अच्छा नहीं करे आज तक। मतलब किसी के जीवन में एक अगर प्रवेश करें किसी के परिवार में और प्रवेश करने के बाद उस परिवार में कुछ अच्छा हो जाए, ये आज तक हुआ नहीं। सही बात है। अब बताइए ये किसके, ऐसा कौन सा परिवार है जिनके परिवार में ये प्रवेश नहीं किए? जिस परिवार में झगड़ा का, बीमारी का, भूत का कब्जा नहीं हुआ, कोई एक परिवार बताइए, है ना। मतलब इन तीनों चीजों का कब्जा किस परिवार में नहीं हुआ? है ना, सारे परिवार में। क्या वो भी मतलब ऐसे परिवार में जिस परिवार में लगातार पूजा पाठ हो रहा है, उनके परिवार में भी क्या ये सही है? क्या उनके भी परिवार में जो लगातार गंगा नहा रहे हैं, उनके भी परिवार में क्या उनके भी परिवार में जो लगातार दान पुण्य कर रहे हैं? सच बोलिएगा, क्या उनके भी परिवार में? उनके भी परिवार में। क्या उनके भी परिवार में जो धर्म का झंडा लिए गली गली घूम रहे हैं? कोई बचा ही नहीं है सबके। उनके भी परिवार में जो अपने परिवार में डायरेक्ट मंदिर भगवान को भी बैठा लिए हैं? बिल्कुल। आप सब बात को समझिए। क्या उनके भी परिवार में? क्या उनके भी परिवार में जो लगातार ओझा के यहाँ हाजिरी दे रहे हैं? तो स्टोर है, भूत प्रेत तो झगड़ा होता है। क्या उनके भी परिवार में जिसके परिवार में डॉक्टर हैं? हाँ है। क्या उनके भी परिवार में जिस परिवार में जज हैं? उनके भी परिवार में जिस परिवार में वकील भी हैं, वकील बहुत माहिर होते हैं, लेकिन क्या वो भी इस दलदल में हैं? जी हाँ है। वही तो मदद दिए रहे, वही तो सहायता हो। आगे मत जाइए, हाँ ना में जवाब दीजिए। हाँ है। ध्यान से समझिएगा। क्या उनके भी परिवार में जिस परिवार में बहुत सारा पैसा है, तो उनके भी परिवार में जिस परिवार में बहुत सारी गरीबी है, उनके भी परिवार में? उनके भी परिवार में जिस परिवार में राम नाम का लगातार जप चल रहा है, उनके भी परिवार में जो लगातार लोगों को उपदेश दे रहे हैं, उनके भी परिवार में है। ईमानदारी से बताइएगा। उनके भी परिवार में जो लगातार सत्संग भी चला रहे हैं, खूब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, उनके भी परिवार में? सच बताइएगा। सच बोलेगी नहीं तो क्या होगा, सब यही। उनके भी परिवार में सब होंगे जरूर। मतलब ध्यान दीजिएगा इस बात को। ये बात शायद अभी इससे पहले सुनने को नहीं पाया हूँ। देखे और बोला। ध्यान दीजिएगा। मतलब जो लगातार सत्संग कर रहे हैं, उनके भी परिवार में जो अपने आप को उच्च और नीच जाति मानते हैं, जाति, क्या उनके भी परिवार में? जी हाँ। उच्च में भी नीच में भी अगर वो ऐसा मानते हैं तो फिर भी इससे नहीं बचे। जात बदल नहीं मगर इनसे बचे। क्या उनके भी परिवार में जिस परिवार में इंजीनियर हैं, पुलिस है, अधिकारी है, उनके भी परिवार में कुल है सर। कुल है। इसे घरे ना बाकी है।
आप दुनिया का कुछ भी बन जाइए, इससे बचे ही नहीं। इसका मतलब दुनिया में आप कुछ भी बन जाइए। अभी तक लोग क्या बोलते हैं, हमारा समाज क्या बोलता है कि आप चोर नहीं है तो ये नहीं रहेगा। तो क्या ये सब चोर हैं? पकड़ गया सच्चाई। ठीक है, बात समझिएगा। जो बेईमानी करता है वही इससे परेशान होते हैं। मतलब दुनिया का आप कुछ भी बन जाइए, बड़ा से बड़ा चोर बन जाइए, बड़ा से बड़ा अधिकारी बन जाइए, बड़ा से बड़ा नास्तिक बन जाइए और बड़ा से बड़ा आस्तिक बन जाइए, फिर भी आप इनसे परेशान ही रहेंगे। जब सब जो लगातार उझाई कर रहे हो, जो लगातार मंदिर पर जल चढ़ा रहे हो, जो लगातार रामायण कह रहे हो, जो लगातार होम अज्ञान जप तप कर रहे हो, क्या इनसे परेशान है? तो फिर हमारा का मकसद क्या है? इनसे बचना। तो दुनिया में वो सब कुछ तो हो ही रहा है, फिर भी नहीं बचा जा, मतलब फिर भी नहीं बच पा रहे हैं। अगर किसी धर्म की हो सकता है कंठी पहन लिया जाए, किसी भी धर्म की मुहर अगर लगा लिया जाए, चाहे दाढ़ी रख करके, चाहे मुंह छिलवा करके, किसी भी धर्म की मुहर अगर लगा लिया जाए, तो क्या हो सकता है इनसे बचा जा सकता है? झगड़ा से, बीमारी से, भूत से नहीं बचा जा सकता। जिंदगी चली जाए लेकिन बची। तो बचा कैसे जाए? दुनिया का ऐसा कोई रास्ता नहीं है, अगर इस तरह देखा जाए, जिस पर चलने पर या जिस पर या जो पद हासिल कर ले, जिसकी वजह से हम पूरा जीवन इनसे बच सके, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। नहीं। किसकी नजर में? दुनिया की नजर में। ये दुनिया तो है, इसी में तो दुनिया समाई है ना। कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई मान लीजिए अपाहिज है, वो परेशान है, तो ठीक है, उनको वैसे ही बना के ही भेजा गया है। लेकिन जो अपाहिज नहीं है, जिनकी आंखें काम कर रही है, जिनका दिमाग काम कर रहा है, जिनका हाथ पैर काम कर रहा है, वो भी परेशान है। मस्जिद जाए तब भी परेशान, मंदिर जाए तब भी परेशान, हड़प ले तब भी परेशान, छोड़ दे तब भी परेशान। तो किया क्या जाए? कोई तो रास्ता होना चाहिए जिस पर चलने पर ये हमेशा दूर रहे, और दूर होने के साथ साथ इनकी जगह सुख शांति संतोष हमारे परिवार में हमेशा रहे। सुख शांति संतोष। मतलब झगड़ा बीमारी भूत ये गायब रहे परिवार से, और सुख शांति संतोष हमेशा कायम रहे। क्या इनके पास कभी आता है सुख शांति संतोष? आता होगा, शायद टिकता नहीं होगा, क्षण भर के लिए। तो बताइए, किसी महान विचारक ने यह बात बोली थी कि सफलता प्राप्त करना यह बड़ी बात नहीं होती, सफलता को लगातार बरकरार रखना बड़ी बात होती है। मतलब समझ रहे हैं? सुख शांति प्राप्त करना यह बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि सुख शांति संतोष को लगातार अपने परिवार में बरकरार रखना, मौजूद रखना, यह बड़ी बात होता है, लगातार और लंबे समय तक। और बताइए, इसमें से आप कुछ भी बन जाए, लेकिन इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता।
और पूरा देश, पूरी दुनिया क्या बनने के लिए परेशान है? ना? क्या बनने के लिए परेशान है? जज भी फंसे हुए हैं सर, उनके ऊपर बंदूक रखी हुई है, फैसला हमारी ओर नहीं, उड़ा दिए जाओगे। फैसला हमारी ओर होना चाहिए, जान बख्शे जाएगा और इतना रुपए ले लीजिए ताकि आपको कैंसर हो जाए, जाके इलाज कराओ। मतलब रिश्वत लो तो ठीक, नहीं तो भी नहीं ठीक, और ना लो तो भी नहीं ठीक, है ना? देखिए ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है दुनिया में। ऐसा क्या किया जाए कि इनसे छुटकारा मिल जाए और ये हमेशा रहे? तो जो पहली बार आए हैं, क्या वो तैयार है चलने के लिए? एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलने के बाद ये कभी छोड़ नहीं सकते और ये कभी आ नहीं सकते। झगड़ा, बीमारी, भूत ये कभी आ नहीं सकते और सुख, शांति, संतोष आपको कभी छोड़ नहीं सकते हैं। एक ऐसा रास्ता है दुनिया के अंदर जिस पर चल करके आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा और नई मंजिल दे सकते हैं। नहीं तो दिशाहीन तो जानवर भी जी रहे हैं, जिधर मोड़ दो चले जाएंगे। तो उनसे हमको अच्छा बनाया गया है, जिन्होंने भी बनाया उनसे अच्छा बनाया है। क्यों बनाया? क्योंकि हम किसी को संवार सके, किसी को संभाल सके, किसी को कुछ दे सके, कुछ अच्छा दे सके, किसी के जीवन में खुशियां ला सके। लेकिन जिस सोच से हमें बनाया गया वो हो नहीं रहा, क्योंकि हमारे लिए ही वो सारी चीजें कम पड़ जा रही हैं। जैसे कि रहना एक ही चारपाई में है, लेकिन 10 चारपाई हमारे लिए चाहिए तो चाहिए। मतलब रहना इतनी जमीन में है, ठीक है, लेकिन हमें उतना चाहिए तो चाहिए। अब उसके लिए चाहे कितना बुरा कर्म करना पड़े, है ना? ठीक है। तो एक रास्ता है जिस पर चलने के बाद जो व्यक्ति जो पुराने हो गए हैं, जो लोग, उनके लिए भी मीटिंग है। ध्यान से वो भी समझें, वो ऐसा ना समझे कि रोज रोज देख ले इस रास्ते के बाद दुनिया में कौन सा रास्ता है जो इसे खत्म कर सके। इसलिए इन सारे लोगों का नाम लिखे हैं जो आप बनना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। इन्हीं में से कोई एक चीज बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को, हाँ या ना? बताइए ना थोड़ा। या तो इसमें से कोई एक बनना चाहता है, या इसमें से कोई एक पद अपने बच्चों को देना चाहता है। इसी के लिए संघर्ष हो रहा है। और हम उनकी बात कर रहे हैं जो पा चुके हैं, फिर भी उनके जीवन से झगड़ा, बीमारी, भूत नहीं जा रहा है। और यही बनाने के लिए आप अपने बच्चों को, खुद को क्या कर दिए हैं? बेच दिए हैं। नहीं बेचे हैं? बताइए ना, बेचे हैं कि नहीं बेचे? बेच दिए। ध्यान दीजिएगा, रात दिन परेशान कर रहे हैं, मतलब परेशान हो रहे हैं। या तो ये बनने के लिए, या तो बनाने के लिए। हो क्या रहा है? फिर भी ये खत्म नहीं होगा। लेकिन एक रास्ता है जिस पर चलने के बाद ये जीवन में कभी नहीं आएगा, कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी बीमारी नहीं आएगी, कभी कोई सता नहीं सकता आपको, कोई परेशान नहीं कर सकता बिना आपके इजाजत के उस रास्ते पर। उसके अलावा दुनिया का कोई भी रास्ता पकड़ लीजिए, लेकिन आपको सुख शांति से बहुत दूर रहेंगे आप। अब तक थे कि नहीं थे? ईमानदारी से बताइए, अब तक थे कि नहीं थे? हाँ थे। इससे पहले नहीं थे?
सुख शांति से दूर, हाँ थे दूर। ठीक है, चलिए आगे चले हम जिसके लिए आए। ठीक है, अब इसको मिटा दें, समझ में आ गया। चलिए, अगर आपको सुख शांति चाहिए और चाहते हैं कि पूरा जीवन आपके जीवन से कभी ना जाए, पूरा जीवन आपके जीवन से सुख शांति कभी ना जाए, अगर ऐसा जीवन आप चाहते हैं तो आपको वो नहीं करना जो दुनिया कर रही है, वो करना है जो कोई नहीं कर रहा है। इसलिए किसी के परिवार में सुख शांति नहीं है। और अब तक आप शायद जो भी किए हैं वो दुनिया के ही चक्कर में आके किए हैं, दुनिया को ही देखकर किए हैं, लेकिन खुद के दिमाग से कभी भी किसी भी चीज का अनुभव नहीं किए हैं। ठीक है, और ना ही अनुभव किए हैं और ना ही अनुभव करने के बाद उस पर चलने का आप प्रयास किए हैं, कभी भी नहीं किए हैं। और आज हम चाहेंगे कि आप उन सारी बातों को सुने और समझें, समझने के बाद फिर डिसीजन लें कि हम इस पर चलें या ना चलें। चलेंगे तो हमारा जीवन कैसा रहेगा और अब तक नहीं चले तब कैसा बीता, इससे आप तुलना करें। किसी का जीवन देखिए ना, 20 साल बीत गया, किसी का 30 साल, किसी का 35 साल, किसी का 40 साल, किसी का 50 साल, किसी का दांत, आंख की रोशनी भी गायब हो गई है, दांत भी गायब हो गए हैं, है ना, लेकिन पीछे नहीं था ऐसा। एक बार गुरु को पहले ताली बजा दे। अच्छा, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। चलिए